आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, रामनवमी है और आज हम पहुंचे हैं आमेर के शीला माता मंदिर में। और यहाँ पर जो ये नवरात्रों का भी मेला भर रहा है, तो ये आज नवमी है और कल दशमी यहाँ पर मनाई जाएगी। So what do you feel after coming here? Amazing. Every day is blowing my mind. जय माता दी सभी दर्शकों को। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, रामनवमी है और आज हम पहुंचे हैं आमेर के शीला माता मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे शीला माता मंदिर है और किस तरह से भक्तों की भीड़ है। चारों तरफ प्रांगण में अगर आप देखेंगे तो भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज रामनवमी है, आखिरी नवरात्रा है और यहाँ पे लगातार वैसे तो पूरे 9 दिन ही माता के श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन आखिरी दिन क्योंकि आज आखिरी नवरात्रा है, रामनवमी है, तो भक्त ज्यादा से ज्यादा माता का दर्शन लाभ लेना चाहते हैं। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी हुई है, भंडारा लगा हुआ है, प्याऊ है और भक्तों को असुविधा ना हो इसलिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से सुबह से ही न सिर्फ देश बल्कि विदेश के भक्त श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। शीला माता मंदिर होने के साथ साथ ये एक ऐतिहासिक किला है, आमेर फोर्ट है, तो टूरिस्ट पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ पे काफी भीड़ रहती है, लेकिन आज क्योंकि नवरात्रा भी है तो इसलिए ज्यादा भीड़ है भक्तों की। हमारे साथ हम कुछ लोगों से बात करेंगे और हमारे साथ एक टूरिस्ट गाइड भी है ये और यहाँ के रहने वाले भी हैं, निवासी हैं, तो हम उन्हीं से जानेंगे कि उनका परिचय और किस तरह से वो देखते हैं इस मंदिर प्रांगण को। सर आपका नमस्कार। स्वागत है। थैंक यू। आप अपना परिचय दें पहले। और देखिए, नमस्कार, मेरा नाम सुदीप चटर्जी है, मैं जयपुर आमेर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर जो ये नवरात्रों का भी मेला भर रहा है, तो ये आज नवमी है और कल दशमी यहाँ पर मनाई जाएगी। और यहाँ पर स्थानीय के अलावा आसपास के शहरों से और दूर दूर से राजस्थान के इलाकों से काफी यहाँ दर्शनार्थी आमेर मंदिर में आते हैं, जो कि आमेर किले परिसर में स्थित है। और ये मंदिर को राजा मानसिंह प्रथम जी के द्वारा बनवाया गया था। 16वीं सदी में इस मंदिर की स्थापना की गई थी और इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित है काली माता की, वो पूर्वी बंगाल से लाई गई थी, जिस जगह को जयशोर बोला जाता है, वो अब बांग्लादेश का पार्ट बन चुका है। और वेस्ट बंगाल से बंगाली ब्राह्मण पुजारियों को बुलाया गया था, जिनके द्वारा तंत्र मंत्र से यहाँ पूजा की जाती थी। तो इन देवी काली माता की बहुत मन्नत है, मनोकामना और उपासना लोग करते भी हैं और राजा जी भी करते थे। इसलिए ये माँ काली सबके ऊपर प्रसन्न होकर के और उनको अपना दर्शन लाभ और उनको अपना वो देती थी। तो संदीप जी, आप यहाँ पे कितने टाइम से, मतलब क्योंकि आप टूरिस्ट गाइड भी हैं और यहाँ के लोकल नागरिक भी हैं, तो कितने समय से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं एज ए टूरिस्ट गाइड, और आप क्या परिवर्तन देखते हैं भक्तों में? किस तरह का, पहले कैसा क्रेज था, अब कैसा क्रेज है, नवरात्रि में कैसा रहता है और अदर डेज में कैसा रहता है? तो देखिए, ऐसा है कि नवरात्रों में तो यहाँ पर अभी क्योंकि ये आसरोज और चैत्र के 2 तरह के नवरात्रे भारत में मनाए जाते हैं देवी माता के, तो अभी यहाँ पर इस समय जो भीड़ है ये यहाँ के लोकल लोगों की है। और इस समय क्योंकि अब यहाँ ये फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो अब इसके बाद में फिर दिवाली मनाई जाएगी, उसके बाद में फिर नया नव वर्ष मनाया जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पर चहल पहल इस नवरात्रों में ज्यादा देखी जाती है। और मनुष्यपुत्र जो एक दूसरे चैत्र के नवरात्रे बताए जाते हैं, उसमें भी होती है भीड़, बट इस टाइम काफी ज्यादा है। और मेरा तो एक्सपीरियंस काफी लंबा है यहाँ पर। 1997 से मैं टूर गाइड यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर देश विदेश के पर्यटकों को भी घुमाया है, गाइड किया है। तो हमारा यही मकसद रहता है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ के इतिहास, कल्चर और यहाँ की संस्कृति से यहाँ का हिस्टोरिकल जो चीजें हैं उससे अवगत करवाया जाए पर्यटकों को। और पर्यटक इस चीज को ही देखने आते हैं और समझने और इस चीज का आनंद लेने आते हैं। तो हम इसमें पूरी कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा हम संतुष्ट कर सके अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा। मैंने देखा है यहाँ पे ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशी नागरिक यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, और ना
सिर्फ एक धर्म के, हिंदू धर्म ही नहीं, मैंने यहाँ पे अदर धर्म के लोगों को भी देखा है। तो जो अदर धर्म के और विदेशी लोग जो आते हैं उनका मंदिर के प्रति कैसा रुझान रहता है, क्योंकि आप उनको गाइड करते हैं, तो क्या वो इंटरेस्टेड होते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं? बात ऐसी है कि मंदिर तो देखिए एक भारत में बहुत उच्च स्थान है और मंदिरों में देशी नहीं विदेशियों के भी लोग आते हैं और जो भारतीय विदेशों में बस चुके हैं वो भी यहाँ पर दर्शनों का लाभ लेते हैं। जब हम इसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये मंदिर खुले हुए हैं और आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, तो विदेशी लोगों में तो इस मंदिर को और यहाँ के मंदिरों की जो है इसके बारे में जानने की काफी उत्सुकता रहती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि सभी तरह के जो दर्शनीय स्थल है, जैसे कि आमेर में 365 मंदिर हैं, उसमें एक अंबिकेश्वर मंदिर है, एक रामेश्वरम मंदिर है, एक शिलादेवी मंदिर है, इसके अलावा भी काफी सारे यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर है, बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, 500 से 1000 साल पुराने। तो हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मंदिरों का स्थापत्य उनको दिखाएं, जानकारी दें और कुछ उनके मन में कुछ उत्सुकता हो, अगर कुछ वो नहीं समझ पा रहे तो उसके बारे में भी हम सोल्यूशन करें उस चीज का, यही हमारी कोशिश रहती है। यहाँ पे जो व्यवस्था है वो मैं देख रही हूँ काफी अच्छी है, तो यहाँ पे व्यवस्था को लेके क्या रहता है कि किस तरह से इसमें कौन मंदिर प्रशासन या जो हमारा टूरिस्ट डिपार्टमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट का वो मदद करता है, किस तरह से व्यवस्था चलती है? तो यहाँ तो देखिए प्रशासन की तरफ से 10 दिन के लिए तो ये मंदिर के लिए स्पेशली व्यवस्था रहती है, क्योंकि यहाँ पर काफी दर्शनार्थी और पर्यटक स्थल भी एक तरह का, तो इसलिए पूरी चाक चौबंद और पर्यटकों स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों के लिए भी काफी अच्छी सुविधा प्रशासन के द्वारा यहाँ दी गई है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। इसके अलावा तो यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई और किसी तरह का कोई व्यवधान या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो पर्यटक को या लोकल स्थानीय लोग जो दर्शन करने आ रहे हैं, तो प्रशासन की बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था रहती है, हमेशा ही ये देखने को मिला है। फिल्म 360 से बातचीत करने के लिए संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमने संदीप जी से बात की जो एक टूरिस्ट गाइड होने के साथ साथ यहाँ के लोकल भी हैं, जो कई सालों से पिछले करीब 10 सालों से यहाँ का क्रेज देख रहे हैं। वो कहते हैं कि ना सिर्फ पहले से ज्यादा अब लोगों में नवरात्रि का क्रेज बढ़ा है, शीला माता मंदिर को लेके क्रेज बढ़ा है, आमेर किला क्योंकि ये आमेर के अंदर है और आमेर का एक हिस्टोरिकल इतिहास है। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूंगी कि वो जो पीछे का चारों तरफ का नजारा है एक बार वो दिखाएं दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और नवरात्रि के दिनों में जाहिर सी बात है क्योंकि माता का मंदिर है और नवरात्रि में यहाँ पे भीड़ होना लाजिमी है। जो कि आज आखिरी नवरात्रा है, माँ काली का ये मंदिर है शीला माता, जैसा कि पंडित जी ने भी बताया था और जिनसे हमने अभी बात की है उन्होंने भी बताया था कि शीला माता क्योंकि एक शिला पे है और काली माँ अस्त्रों की जसोर से लाई गई है। इनका कई तरीके की किंवदंतियां चलती हैं इसमें। तो आप अगर जयपुर से हैं तो जरूर आएं और जयपुर से बाहर के हैं तो भी आप आमेर अगर आते हैं तो आप शीला माता मंदिर के दर्शन जरूर करें। ये अपने आप में आपको एक रोमांच से भर देगा, एक अनोखा एक अद्भुत अनुभव आपको मिलता है जब आप इस मंदिर में जाते हैं, तो एक अलग ही आप महसूस करते हैं। यहाँ पे न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी नागरिक भी बहुत ज्यादा हैं। आज हमने देखा है, आप वीडियो में देखेंगे किस तरह से विदेशियों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, जो न सिर्फ फोर्ट से ज्यादा वो मंदिर को देखने में इंटरेस्टेड है। So, are you visiting first time in India? We've been here for 1 week, but it's our first time in India, yes. Okay. So which country are you from? We come from England, from the UK. Okay. So what do you feel after coming here? Amazing. Every day is blowing my mind. Have you been there? Temple? Not yet. Not this temple. Not this temple. Have you heard about this? We were just being told, our guide was telling us about the Said that temple. what is celebrating here? Do you know? Yeah, the last day of the festival. Last day of Navratri. Yes, Navratri. Okay. Have you heard about the divine goddess Durga? Yes. You heard? Okay. Yeah, a little bit. Little bit. Okay. So. Sorry. Someone told you about there is a festival which is the last day of this festival, yes. and there is a temple
Yes. So, are you planning to visit there? Or? We're going now, yeah, we're going Are to you go in now. excited? Very excited. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Have a nice day. Thank you. Namaste. Namaste. We've been here for a week now, and it's just lovely. And I'm so excited because we're going to be here for another 7 weeks. Yeah. How many places have you visited in India? Where we've been to Delhi, Varanasi, Agra. We haven't been very far, but we are going to. So, what is the most thing which you like in India? Pardon, what did you say again? What is the thing which you like in India? Then The food is great. I really like the food. And the architecture of all the buildings is incredible. Yeah. which type of food? Can you tell me the name of the food? Like all the curries and naan breads, and I really like the lassis. Yeah. Okay. And what have you heard about this place? What I heard? Yeah. Well, I've got a few friends in my class, and my parents have got friends that have been to India, and my parents named me India because they've always wanted to come to India with me. Wow, that's very nice and very sweet of you. Thank you so much for talking. तो कैमरामैन मालचंद गोस्वामी के साथ थिंक 360 के लिए मैं पूजा आमिर से।